रामदेव जी। राजस्थान के लोक देवता में इन्हें जाना जाता है, लेकिन पंजाब, सिंध और गुजरात में भी इनकी मान्यता है और भारत के हर शहर में एक मंदिर तो आपको इनका मिल ही जाएगा। रामदेव जी को श्री कृष्ण का कलयुग का अवतार माना जाता है और इनका निज मंदिर है इनकी समाधि रामदेवरा पर, जिस शहर को रामदेव जी ने खुद अपने हाथों से बसाया था। लेकिन आज हम बात करेंगे इनके बीकानेर में एक मंदिर के बारे में, जो है बीकानेर के सुजानदेसर गाँव में, जिसे कोस वाले रामदेव जी के नाम से भी जाना जाता है। जानते हैं इसकी कहानी के बारे में। रामदेव जी ने लोगों की सेवा को सर्वोपरि माना है, चाहे उस समय हैजा महामारी से लोगों को निकालना हो या धर्म का सही ज्ञान देना हो, और सबसे ज्यादा काम किया उन्होंने जात पात पर। कालापन में कोढ़ियारा कोढ़ में आंधलिया और पांगलिया ने मारगड़ा दिखाया, तो परचा दिया ओ मालक नित नितरा, परचा दिया ओ मालक नित नितरा, अजमाल जीरा कमरा हो खम्मा खम्मा ओ धनिया रूड़े चेरा धनिया। अब आते हैं सुजानदेसर के मंदिर की तरफ और जानते हैं इसकी कहानी के बारे में, जो कि जुड़ा है बीकानेर के राजा और एक रामदेव जी के परम भक्त। बीकानेर के राजा जोरावर सिंह ने बाबा रामदेव जी की फेरी बोली थी, लेकिन मनोकामना तो उनकी पूरी हुई, लेकिन उनको समस्या आई जब उनकी फेरी लगाने का समय हुआ। उस समय युद्ध का माहौल था और उनका जाना सुरक्षित नहीं था। तो बीकानेर के लोगों ने उन्होंने बताया कि बीकानेर में एक संत है जो बाबा के परम भक्त है और कपड़े का घोड़ा लेकर बाबा के भजन गाते हुए इधर उधर फिरते रहते हैं। अगर आप उनसे बात करें तो वो कुछ आपकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद तुरंत ही राजा हीरानंद जी से मिले और अपनी समस्या को बताया। तो हीरानंद जी ने कहा कि मैं अरदास करूंगा, अर्जी लगाऊंगा, अर्जी लगाना मेरा काम है, लेकिन मर्जी उनकी होगी। तो उसी रात हीरानंद जी ने बाबा से अरदास किया और रात को उनसे पूछा तो बाबा ने कहा कि राजा अगर सुजानदेसर के इस मंदिर में ही फेरी लगाए तो उसे मान लिया जाएगा, पर शर्त है कि रूनीचा जाने में जो भी खर्चा होता उस खर्चे को यहाँ पर उसे खर्च करना होगा और लोगों की सेवा में लगाना होगा। लेकिन हीरानंद जी को लगा कि अगर मैंने राजा को ये बात बोली तो शायद उन्हें लगेगा कि मुझे लोभ आ गया है। तो उन्होंने बाबा से अरदास की कि आप अभी उनके जाकर आदेश कर दीजिए। तो बाबा ने उसी समय राजा के स्वप्न में आकर यही बात राजा को कही। सुबह जब राजा उठे तो दरबारियों से बोले कि यहाँ कोई राजा आया था घोड़ा लेकर। तो दरबारियों ने कहा कि महाराज, रात को कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है, तो घोड़े की आने की बात तो हो ही नहीं सकती। तो राजा को उसी समय समझ में आ गया कि वो खुद बाबा स्वयं थे जो रात को उन्हें दिखे। तो सुबह ही उन्होंने हीरानंद जी को दरबार में बुलवाया और पूछा हीरानंद जी से कि क्या करूं मैं अपनी फेरी का। तो हीरानंद जी ने कहा कि रात को ही मैंने बाबा को आपके पास भेजा था। तो राजा ने कहा कि आप ही अपने मुख से बता दीजिए, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। फिर वही बात हीरानंद जी ने दोहराई। और राजा को कहा कि अगर आप अपनी जात को यहीं इस मंदिर में लगाते हैं, जितना भी आने जाने का खर्च है वो लोगों की सेवा में खर्च करते हैं, तो आपकी फेरी मान ली जाएगी। उसी समय ये बात पूरे शहर में फैल गई और राजा ने अपनी फेरी के साथ साथ पूरे शहर की फेरी यहाँ पर लगवाई और इस मंदिर में 9 दिन तक लोगों की सेवा में भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की गई। इसके बाद हीरानंद जी ने इस मंदिर को संभाला और उनके पुत्र देवसी दास भी बाबा के परम भक्त हुए और बाबा ने देवसी दास जी के हाथ से भी कई पर्चे यहाँ पर करवाए। और जब हीरानंद जी वृद्ध अवस्था में पहुंचे तो उन्होंने लोगों से कहा कि आप कोई भी अरदास इस मंदिर में मांग सकते हैं, लेकिन लोगों ने फिर उन्हें नहीं माना। कहा अगर आप सच्चे भक्त हैं तो यहाँ बद्री भैरू के जो खेजड़ी है उसे हरी भरी करके दिखा दीजिए। हीरानंद जी उसी रात बाबा से अरदास की। सुबह होते ही जो खेजड़ी का पेड़ था जो सूखा था वो हरा भरा हो गया था। फिर उस दिन से आज तक यहाँ के आसपास के सारे गांव वाले और पूरे बीकानेर के लोगों की आस्था आज भी यहाँ बनी हुई है। आज भी इस मंदिर की पूजा हीरानंद जी के वंशज द्वारा की जाती है।